तो शुरुआत कर रहे हैं महाराष्ट्र की खबर के साथ, जहां मराठा आरक्षण का मुद्दा जो है वो गर्माता चला जा रहा है। हालात से निपटना इस वक्त शिंदे सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती हो रही है और सरकार ने मराठा आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा के लिए आज सुबह 11 बजे एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। मंगलवार को आपको बता दें, महाराष्ट्र में कई जगह आरक्षण की मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन हुए थे। सूत्रों के मुताबिक हिंसा करने वालों के खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई कर सकती है। जालना में इंटरनेट सेवा को सस्पेंड कर दिया गया है और इस बीच मराठा आरक्षण की मांग को पुरजोर तरीके से उठा रहे मनोज जरांगे पाटिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर मराठा आरक्षण का ऐलान करने की मांग की है। पाटिल ने कहा कि उन्होंने सीएम से फोन पर बात की और सरकार को बुधवार यानी आज तक के लिए अल्टीमेटम दिया है, उसके बाद वो पानी पीना भी छोड़ देंगे। तो इस वक्त अनशन पर चल रहे हैं मनोज जरांग पाटिल। और इस वक्त हमारे सहयोगी सुनील सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, हमने देखा मराठा आरक्षण की मांग के दौरान कई जगह हिंसक घटनाएं हुई। सरकार क्या कुछ रणनीति बना रही है? एक सर्वदलीय बैठक आज बुलाई गई है, क्या कुछ अब आगे होने की संभावना है? और देखिए, सरकार के लिए ये गले की फांस बना हुआ है दरअसल, और इसीलिए कोई बीच का रास्ता निकालना चाह रही है, लेकिन रास्ता इस तरह से सीधा निकलता नहीं बन रहा है, क्योंकि जो कोटा है, अगर मराठा समाज को आरक्षण देते हैं तो 50% के ऊपर चला जाएगा, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट पहले खारिज कर चुकी है। यही वजह है कि जो मनोज जरांगे हैं वो कह रहे हैं कि जो ओबीसी का जो कोटा है उसके तहत ही उन्हें आरक्षण दिया जाए, और जो मराठे हैं उन्होंने उसके लिए एक कुनबी का सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र दिया जाए। और लेकिन ये उनकी इस बात का विरोध जो है ओबीसी समाज कर रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि अगर मराठा भी उनके ओबीसी में आ जाएंगे तो उनका जो हक है वो मारा जाएगा। कोई स्थायी समाधान फिलहाल तुरंत निकलता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में राजनीति इसको लेकर इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है और मराठा समाज इतना आंदोलित हो चुका है कि अब इस पर कुछ न कुछ फैसला लेना सरकार की भी मजबूरी है। जैसे कि मनोज जारंगे जो बैठे हैं अभी भीड़ जालना में अमर अनशन पर, हालांकि कुछ जैसे कल साहू जी महाराज आए थे तो उनके कहने पर उन्होंने पानी पी लिया, परसों गांव वालों के कहने पर पानी पी लिया, लेकिन उनका कहना है कि अगर आज का दिन आखिरी दिया है, उन्होंने आज का अल्टीमेटम दे दिया है कि आज अगर जो है कि कोई ठोस फैसला से उनका सीधा संबंध है कि आप मराठाओं को आरक्षण दे दो, इसका नहीं अपर फैसला लेती है तो वो जो है कि अपना पानी पीना भी छोड़ देंगे। यानी उन्होंने अलग अलग एक स्टेज बना रखी है आंदोलन की, और पूरा मराठा समाज उनके साथ है। इस समय सरकार की स्थिति इतनी गंभीर है कि वो मनोज जारंगे को नज़रअंदाज नहीं कर सकती, और उनको जरा भी अगर कुछ होता है तो आगे जाकर पूरा और राज्य, जो कि पहले से ही आंदोलनों की वजह से कई जगहों पर हिंसा की बलि चढ़ चुका है। जैसे बीड़ जिले में हमने देखा सोमवार को किस तरह से हिंसा भड़की। पहले सरकारी संपत्तियों को निशाना बनाया गया, उसके बाद जो राजनीतिक दल हैं उनकी पार्टियों को निशाना बनाया गया, दफ्तरों को निशाना बनाया गया, उसके बाद स्थानीय नेता जो एमएलए हैं उनको भी निशाना बनाया गया, उनके घर में भी आग लगाई गई। हालांकि उसके बाद कर्फ्यू लगा दिया गया था, कल दिन भर कर्फ्यू लगा रहा, पुलिस बंदोबस्त ज़्यादा रहा, लिहाजा कल शांति रही, और उसी शांति को देखते हुए आज बीड़ जिले से कर्फ्यू हटा लिया गया है। लेकिन धारा 144 के तहत जो है जमावबंदी का आदेश लागू है। इंटरनेट जो है अब भी वहाँ पर बंद है, वैसे फिलहाल शांति है। वैसे ही जालना में भी फिलहाल सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया है, क्योंकि ये जो मामला है बहुत ज़्यादा आगे गंभीर होता चला जा रहा है, और क्या सीधा समाधान निकालना इतना आसान भी नहीं है। यही वजह है कि आज सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है सह्याद्री गेस्ट हाउस में। सभी पार्टियां मिलकर इस पर क्या फैसला लेती हैं और क्या आगे का कदम होना चाहिए। जैसे एक विकल्प यह है कि विधानसभा का विशेष अधिवेशन सत्र बुलाया जाए और उसमें एक मत से प्रस्ताव पारित किया जाए मराठाओं को आरक्षण देने का। लेकिन सवाल है कि राज्य सरकार तो दे देगी मराठाओं को आरक्षण, लेकिन जब तक केंद्र सरकार उस पर हामी नहीं भरती है और तब तक, और सुप्रीम कोर्ट में आगे जाके नहीं टिकता है, तब तक ये मामला ऐसे ही फंसा रहेगा। और इसको देखते हुए कानून व्यवस्था की स्थिति जो है कि दांव पर लगी हुई है महाराष्ट्र में। खास करके मराठा समाज बहुत नाराज है। उसका नतीजा ये है कि न सिर्फ विपक्षी दल उसके साथ साथ हैं, सत्ता पक्ष बीजेपी के भी कई लोग अब जो है कि इस्तीफा दे रहे हैं, चाहे उसमें सांसद हों, उसमें एमएलए हों, स्थानीय नेता हों, और मराठा आंदोलन से सीधे जुड़ते हुए जा रहे हैं। तो स्थिति विकट है और गले की फांस बना हुआ है, और उसमें सबसे बड़ा जो एक चुनौती है वो है मनोज जारंगे की तबीयत को स्थिर रखना, बराबर बनाए रखना, क्योंकि उनको अगर कुछ होता है तो मराठा समाज फिर से एक बार सड़कों पर उतर जाएगा।
बिल्कुल, तो आपने पूरी स्थिति बयां करी किस तरह से मराठा आरक्षण को लेकर ये मुद्दा जो है एक सरकार के सामने बेहद चुनौतीपूर्ण वक्त है। यही कारण है कि शायद 11 बजे आज एक सर्वदलीय बैठक भी शिंदे सरकार को बुलानी पड़ी है।